हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश पराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वालों पर। आज की क्लास में द्विघात समीकरण में जो भी क्वेश्चन रह गए हैं मेन क्वेश्चन उनको आज पूरा कराएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में एपी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे चैप्टर से, फॉर्मूला के साथ उसका बेसिक से। तो यहाँ से आपके बोर्ड के पेपर में 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये तो समझ लीजिए, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन यानी मैथ में कुछ नहीं हो सकते। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, द्विघात समीकरण में पहले भी जो रिवीजन चल रहा है उसी में भी मेन क्वेश्चन है। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो 6 नंबर के बोर्ड के पेपर में आते हैं, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वहीं से एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले द्विघात समीकरण से ही, फिर देखते हैं क्वेश्चन एपी में क्या आते हैं। एक तरफ से चल रहा है, तो इसमें आपका आज की क्लास में पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की जो आयु है उसका व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब अगर क्वेश्चन में वर्तमान यानी आयु वाला क्वेश्चन आ गया तो हमेशा हमें प्रेजेंट में ही आयु माननी है, वर्तमान आयु है जितनी वही माननी है। अब वर्तमान आयु हो गई, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? तो यहाँ 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 3 वर्ष पहले की बात है रही है, तो प्रेजेंट तो रही नहीं। अब कितनी उम्र है उससे 3 वर्ष पहले की 3 घटा दो, जो है वो पहले की निकल आएगी, तो x - 3 वर्ष हो गई। अब इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा कर दो, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/x - 3, ये हो गया। यानी इसका 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो गया 1/x - 3। अब 5 वर्ष बाद, कब से? जो आयु प्रेजेंट में उसी से 5 वर्ष बाद उसकी आयु। अब 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु होगी वो होगी x + 5, क्योंकि अभी प्रेजेंट में x है, 5 साल बाद अब हमारी उम्र जितनी हो जाए 5 और जोड़ो तो 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका अभी व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/x + 5। अब 3 वर्ष पूर्व पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग दिया है 1/3, तो इसे लिख लो 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। दोनों को जोड़ने पर दे रहा है 1/3। इनका एलसीएम आएगा x - 3 और x + 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई होगा इस वन में, तो x + 5 मिलेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो तो x - 3 बराबर में 1/3। अब क्या करना है, यहाँ तो गुणा करना है, यहाँ जोड़नी है। तो x में x जोड़ेंगे 2x, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस के 2 मिलेगा, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x -3 का करेंगे तो माइनस के 3x और 3 का 5 में करेंगे तो माइनस के 15 = 1/3, ठीक है। अब यहाँ तो ऐसे रहेगा 2x + 2 अपॉन में ये x², अब 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2x मिलेगा, तो मिलेगा हमें प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस के 15 = 1/3। क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा x² + 2x माइनस के 15, 3 का यहाँ करोगे तो 6x प्लस के 6, 3 का मल्टीप्लाई दोनों होगा 2x में और 2 में, दोनों को इधर लाओगे तो x² + 2x माइनस के 6x हो जाएगा, माइनस के 15 है, ये माइनस के 6 = 0, तो x² इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस के 4x मिलेगा, है ना। 6 में से 2 घटाओगे तो 4 मिल गया, ये हो गया -21
इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके आया 21 और माइनस करके बचे 4। तो हमें पता है कि अगर हम 7 में से 3 माइनस कर दें तो 4 बच जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो 21 आ जाएगा। -21 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 7x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3x, और -21 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 7 इनमें से, और यहाँ से लेंगे प्लस का 3, तो x माइनस 3 का डिवाइड 21 में 7 बार जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब हमें क्या कॉमन लेना है, x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा इक्वल टू 0, और दोनों के बराबर में रख लो 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिलेगा प्लस के 7, उधर भेजोगे प्लस हो गया, और ये x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल रही माइनस के 3। और इधर किसी की उम्र आयु माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी जन्म लेवे तो पहले ही कह देंगे बाकी उम्र माइनस में 100 साल आएगी, नहीं होगी ना, तो ये मान्य ना आते। बच्ची कितनी है, उसने पूछा है रहमान की वर्तमान आयु, तो हमने रहमान की वर्तमान आयु x मानी थी, वही लिख दो, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, 7 वर्ष। यही पूछा था, यही माना था, यही आंसर हो गया आपको, ठीक है, ये है। बाकी तो यही है कि अगर पूर्व की पूछता है तो माइनस करेंगे, और बाद की देता है तो प्लस करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स, ठीक है, या तो व्युत्क्रम लिखे या गुणनात्मक प्रतिलोम लिखे, उसका मतलब होता है उल्टा। इसका व्युत्क्रम इनका व्युत्क्रम दोनों को जोड़ने पर 1/3 आ रहा है, ठीक है, लिख लो। देखो एक क्वेश्चन है, एक क्लास में सहपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे से घूमता है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। तो पहले तो उसके अंकों का योग कितना है, 30 है। तो मान लेते हैं, माना शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर x, उसको x अंक मिले गणित में, तो अंग्रेजी में कितने मिले। अब अंग्रेजी की बात करते हैं तो दोनों में टोटल मिला के मिले 30 नंबर, है ना। अंग्रेजी में अंक जो मिले वो कितने मिले, अब गणित में और अंग्रेजी में दोनों में 30 मिल रहे हैं, तो गणित में x है गए, अब अंग्रेजी में कितने मिले, तो 30 में x घटा दो, जो बचेंगे वे अंग्रेजी के आ जाएंगे, तो यहाँ आएगा 30 माइनस x, ये आ गए अंग्रेजी के अंक। अब वो कहता है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, 3 अंक ही है ना, 3 अंक कम मिलने पर, तो अब गणित में कितने बचेंगे, गणित में जो अंक हैं वो 2 बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले x थे, 2 ज़्यादा मिल रहे हैं, 2 बढ़ गए, ठीक है। अब अंग्रेजी की बात और कर लेते हैं, क्योंकि जमानू अंग्रेजी को ही चल रहा, अंग्रेजी में अंक, अब 30 माइनस x तो पहले ही थे, 3 और कम है गए, होशियार तो ज़्यादा आते ही अंग्रेजी में, है ना, तो 3 और कम कर ले, तो 3 और कम है गए, तो 30 में 3 घटा दो, क्या बचे 27 माइनस x।
अब दोनों में जो नंबर आए उनका गुणनफल 2 से 10 है, दोनों के अंकों का गुणनफल 2 से 10 है, यानी x प्लस 2 में गुणा कर दो 27 माइनस एक्स का, तो 2 से 10 के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो दिया है। मल्टीप्लाई करो इसके इसमें 27x इसमें करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करोगे 54 ही आएगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस 2x और यहाँ पर 210, 210, ये माइनस के एक्स स्क्वायर और 27 में 2 माइनस कर दो, कितने मिले 25x स्क्वायर, और ये 54 माइनस के ये 210, माइनस ऐसे इधर ले आए, बराबर में बचा 0। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर लगा दी फालतू की, इसमें इसे घटाने पर 25x है ना, तो ये तो ऐसे ही बचेगा, यहाँ घटा लो कितने बचे, इसमें से इसको घटाओगे तो 6 और 15, 156 प्लस के बच रहे हैं बराबर 0। तो इसमें से माइनस के 1 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x, यहाँ माइनस के बचेंगे क्योंकि ये माइनस की ज़्यादा है, तो जो हो जाएगा प्लस के 156 इक्वल टू 0। तो -1 तो चली जाएगी 0 में, भाग जाए तो 0 बट्टे में लिखी जाएगी। अब इसका करना है फैक्टर, जब मल्टीप्लाई करें गुणा करें तो 156 आए और जोड़ के आ जाए 25, तो सीधी सी बात है कि अगर 12 का गुणा हम 13 में कर दें तो 156 आ रही है, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो तो 25 आ जाएगी, और यही दोनों संख्या चाहिए, यहाँ 25 है यहाँ 156 है, तो कौन सी लेनी है, हमें ये लेनी है, लेकिन पहले संख्या बड़ी रखनी है बाद में छोटी रखनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 में प्लस 12 जोड़ दो 156 बराबर 0 बटे -1, कौन सी -1 ये वाली, अपॉन में पहुँच गई, तो इसका भाग लाएं तो 0 ही आएगा। अब इसमें माइनस का गुणा करना है, एक्स का करना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12x प्लस 156 बराबर 1 का भाव 0 में दे दो, तो 0 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ओनली x आएगा, दोनों में x है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 13 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से भी हमें क्या कॉमन लेना है, माइनस के 12 ही लेनी है, क्योंकि माइनस के 12 के ही भाग 156 में 13 बार जाएगा, 13 बार जाएगा, तो x माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, बस ये है कि माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, और प्लस होगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा स्वतंत्र। अब x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 मिलेगी बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 रख लो, x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी 13, यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी 12, 12 आएगी, यहाँ तो दोनों प्लस आ रही हैं, तो अंक तो 2 प्लस में ही मिलेंगे, माइनस तो मिल लेना ना, है ना। कैसे कॉपी में तुम खराब कर दो, रच दो पूरी है, उल्टी सीधी भाषा लिख दें तो 0 ही मिलेगा, माइनस तो नहीं मिलेगा, तो प्लस ही आ रही है। तो हमें लिखेंगे यहाँ, यदि गणित में अंक कितने 13 है ना, गणित में x माने थे तो गणित में अंक 13, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, इंग्लिश में जो अंक होंगे वो कितने होंगे। अब इंग्लिश में अंक कितने हैं 30 माइनस एक्स, तो कितना होगा 30 में से x की वैल्यू यानी 13 माइनस करें तो कितना मिलेगा 17 मिलेगा, तो आपको अंक मिल जाएंगे 13, 17, दोनों को जोड़ दो 30 आएगा, है ना। अब एक और बचा, इसको भी लिखेंगे, यदि गणित में अंक कितने 12 है ना 12, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी में जो अंक होंगे वो 30 में से 12 घटा दो, कितने आ जाए 18 आ जाएंगे, क्योंकि x की जगह फिर आपको 12 रखने हैं, तो यहाँ से आपको मिल रहे हैं 12, 18, दोनों ही तरीके से 30 आ रहे हैं,
लेकिन अंग्रेजी तो फिर जीतेगी, गणित में तो नंबर कम ही रह गए। गणित में पढ़ते हैं 90 नंबर कम आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ते होगी, जो उठ बड़ा हरकत करते होगी तो नंबर कम आए। ठीक है, समझ लो बढ़िया से। 6 नंबर का क्वेश्चन जब भी पेपर में आया, लेकिन आया नहीं 2 साल से, लेकिन 2 साल पहले खूब जबरदस्त तरीके से आया है, फिर भी आ सकता है, तो नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन करा देते हैं, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर और एक रेलगाड़ी वाला करा देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, चालू है। देखो एक क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो मान लो कि ये आपका एक आयताकार खेत हो गया, ये होगी छोटी भुजा और ये होगी बड़ी भुजा, है ना, छोटी भुजा, ये होगी बड़ी भुजा। अब आयताकार खेत है तो आयत की लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, और प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक विकर्ण डाल दो, तो ये हो गया आपका विकर्ण, जिसके हम कर्ण भी बोल सकते हैं ट्रायंगल में, विकर्ण हो गया। तो मान लेते हैं कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो यहाँ आयताकार जो खेत है, खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। अब जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा निकाल लो। बड़ी भुजा छोटी से 30 ज्यादा था, छोटी में 30 जोड़ दो, ये हो जाएगी आपकी बड़ी भुजा। विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इसका विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, तो 60 जोड़ दो। इसके बाद हमें क्या करना है, खेत की भुजाई ज्ञात करनी है। तो भुजाई ज्ञात करने के लिए देखो कि यहाँ से अगर ए बी सी और डी, ये होगी आपकी x प्लस 30, ये हो गया x और ये हो गया x प्लस, तो ये भी x प्लस 30 होगी और ये भी x होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजा कैसी होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है, विकर्ण है, लंब क्या मान लो छोटी भुजा, आधार मान लो बड़ी भुजा, तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छोटी भुजा स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, एक कर्ण विकर्ण या कर्ण, तो यहाँ तो विकर्ण लिखा हो तो विकर्ण ही लिखेंगे। अब छोटी भुजा क्या है x, तो x स्क्वायर हो गया, बड़ी भुजा है x प्लस 30, इसका स्क्वायर हो गया, छोटी और विकर्ण है x प्लस 60, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो ये तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसमें लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x इंटू 30 बराबर, यहाँ पे भी लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू लगा दिया। इससे ये कैंसिल, इधर लाओगे तो माइनस वो कैंसिल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे 60x और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ये हो गया 120, इधर लाओगे तो माइनस का 120 एक्स। अब 60 का वर्ग कितना होगा 3600, इधर लाओगे तो माइनस का 3600 बराबर में क्या बचा 0, इधर ले आया दोनों को। अब जोड़ो डालो, ये तो एक्स स्क्वायर रही, 120 में 60 को घटाओगे तो माइनस के 60 एक्स ही बचेगा। ठीक है, 3600 में से 900 घटा दोगे तो माइनस के
2700 बचेगा बराबर में 0। गुणनखंड ही करने हैं, गुणनखंड करके आए 2700 और माइनस करके आए 60, तो 90 में से 30 घटा दो तो आ जाएगा आपके 60 और 90 को गुणा 30 में करो तो 2700 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस के 2700 बराबर 0। अब क्या करना है, माइनस के और एक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 30x माइनस के 2700 बराबर 0। ये हो गया। कॉमन ले लो इसमें से x, तो क्या मिलेगा x माइनस 90, यहाँ से 30 कॉमन लोगे तो x माइनस 30 के बाद 27 में 90 बार जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से इसी को लिख लेते हैं साफ करके। x माइनस 90 कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 मिलेगा, ये दोनों। अब दोनों के बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x वैल्यू तो मिलेगी प्लस की, इधर भेजो तो प्लस हो जाएगी, और ये x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू माइनस के 30 मिलेगी। तो कभी किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस में हो नहीं सकती, तो ये तो अमान्य है या मान्य नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, अमान्य है। x की वैल्यू 30 होगी, तो छोटी बड़ी और भुजा और विकर्ण निकालने हैं। तो जो छोटी भुजा है वो हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू आ गया 90 मीटर, ठीक है। अब बड़ी भुजा की बात करते हैं, तो जो बड़ी भुजा है वो कितनी है, x प्लस 30, x की वैल्यू कितनी है 90 है ना, तो यार 90 में आप 30 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 120 मीटर मिल जाएगा। तो ये बड़ी भुजा आएगी। अब बचा क्या, विकर्ण, तीनों निकाल लेते हैं भुजाओं के साथ। विकर्ण है x प्लस के 60 यहाँ से, तो x की वैल्यू 90, ये प्लस 60 कितना हो गया 150 मीटर। तो आपके उसमें आंसर जो पूछे हैं, तीनों आंसर पूछे हैं उसने, दो पूछे तीनों निकाल दिए हैं। तो एक तो ये आ गया छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा और ये विकर्ण, ये तीनों आंसर हो गया आपके, ठीक है। तो वो विकर्ण है यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज है और कुछ नहीं है, ठीक है, लिख लो इसको। इसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक एक टॉपिक है वो पकड़ के रखो, वैसे है नहीं कुछ खास इनमें, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आता है इसमें, अभी इसमें से 3 क्वेश्चन और कराएंगे, तो ये आपका द्विघात समीकरण के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। तो लगभग इनमें से आपका बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले समझ लो, मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर x, ठीक है, छोटी संख्या x है। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो यहाँ हमारे पास जो बड़ी छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर, बराबर कब होगा, जब आप बड़ी संख्या में 8 का गुणा कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या में 8 का गुणा कर दो, छोटी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। और छोटी संख्या क्या है x, तो x का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, जो गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी, बट्टे में, तो ये होगी बट्टे में 8, बराबर में क्या बचेगा, बड़ी संख्या, ठीक है। अब बड़ी संख्या क्या आएगी, बड़ी संख्या है एक्स स्क्वायर बटे में 8।
अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका दिया है 180, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 180। तो यह लिखना है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो है 180। तो बड़ी संख्या मतलब छोटी संख्या घटाएंगे तभी 180 बचेगी। तो बड़ी संख्या है एक्स स्क्वायर बटे में 8। अब इसका वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि वर्गों का अंतर है, तो इसका भी वर्ग करो, ठीक है। माइनस छोटी संख्या का वर्ग करो, तब बचेगा 180, क्योंकि वर्गों का अंतर है। बड़ी संख्या का वर्ग करो और छोटी संख्या का वर्ग करो, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का जो वर्ग आए उसे घटा देंगे तो 180 बच जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो पावर हो जाएगी 4 और बटे में आएगी 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 180। इसके बटे 1 मान लो, एलसीएम आएगा 64। तो यहाँ तो रहेगी एक्स की पावर 4, यहाँ आएगी 64 एक्स स्क्वायर बराबर 180 बटे में 1 मान लो और क्रॉस में गुणा करो। तो एक्स की पावर 4 माइनस के 64 एक्स स्क्वायर बराबर 64 का गुणा 180 में करना हो, तो गुणा करेंगे तो तुम एक्स बटे नेक्स्ट दिन में कर देंगे, सेकंड दिन में लिख दो 11,520। इतना आएगा गुणा करें 11,520। अब जा लिया आप इस तरफ, तो एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0, ठीक है। तो 11,520 आएगा। और चेक कर लो, वो 180 में मल्टीप्लाई करना है 64 का, ठीक है। 11,520 ही आएगा। अब 11,520 गुणा कर क्या है, घटाए के बचनी चाहिए 64। ऐसी दो संख्या छांटनी है कि गुणा करके 11,520 में से अगर जो संख्या घटानी है आपस में एक दूसरे में, तो उन दोनों घटाने पर 64 बचनी चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब कितनी जो संख्या लेंगे, तो आप 11,520 के फैक्टर बना के जोड़ा बना ली हो और घटाए लेना, कितनी बचेंगी, कितने में बचनी चाहिए, 64 ही। गुणा करो तो 520 आएगी, क्योंकि आप इसका एलसीएम की तरह करोगे तो आएगा तो उतना ही। तो मैं आपको डायरेक्ट लेता हूँ 144 में से 80 घटा दो, 11,520 बच आ जाएगी। अगर हम 144 का गुणा 80 में करोगे तो 11,520 आएगी, नहीं तो गुणा करके चेक कर लेना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस के 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर, ठीक है। इतना है समझ में। और यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी, यहाँ पावर 4 है तो स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमसे, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगी एक्स की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर बचेगी, और माइनस 144 यानी 144। यहाँ से प्लस की 80 कॉमन ले लो, क्योंकि जब गुणा करके आ सकता है तो भाग लगा के अपोजिट मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 144 बराबर 0, है ना। 80 का भाग 11,520 में 144 भर जाएगा, लगा के देख लेना और घटा के भी देख लेना। घटा के देख लो, 144 में 80 घटाओ 64 बचेगा, और गुणा करके देख लो 144 का 80 का आएगा 11,520। ये तो चेक करके देख लिया हमने, वो भी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप एलसीएम की तरह कर लो, जोड़ा बना लो, अगर भूल जाए तो जोड़ा बनाओ उसमें से। एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 80 बचेगा बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों के बराबर में 0 रख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 144।
उधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस का। तो एक्स बराबर रूट में मिलेगा 144, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी 12। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा -80। तो एक्स आएगा रूट में -80। अगर रूट के अंदर माइनस की संख्या इस तरीके से आ रही है तो वो रियल नंबर ना आते, वास्तविक है ही नहीं, प्राकृत संख्या ना आते, पूर्णांक ना आते, पूर्ण संख्या ना आते, कैसी है? काल्पनिक संख्या। ये तो काल्पनिक है तो मानी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें छोटी बड़ी संख्या बतानी थी, तो पहले ही बात तो छोटी संख्या हमने मानी क्या थी? तो छोटी संख्या मानी थी हमने एक्स, एक्स का मान आया 12, ये हो गई। अब बात करते हैं बड़ी संख्या की। तो जो बड़ी संख्या क्या थी? बड़ी संख्या थी ये एक्स स्क्वायर अपॉन 8, बड़ी संख्या। तो एक्स स्क्वायर बटे में 8, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 144। चाहे 12 रख लो, 12 का वर्ग कर लो, तो मिल जाएगा 144 बटे में 8, 8 से कैंसिल 18 बार, 18 का 12 तो आवती होगा कि जाओ भूल गए, तो ये आ गया 18। तो हमारे पास दोनों संख्या आएगी 12, 18। चेक करना चाहो तो दोनों को वर्ग कर लो, 18 का वर्ग कर लो, कितना आएगा? 324। 12 का वर्ग तो तुम आवती 144, घटा 180 बचनी है 0, 8, 1, 180 बच गई, ठीक है। तो तुम्हारा सवाल चेक है वो। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है, अंदाजा 2-3-4 साल से आया नहीं, लेकिन अब आ गया तो कोई भरोसा नहीं है, तो आएगा तो 6 नंबर में ही एंट्री मारेगा, ठीक है। नोट करो, अपने आगे वाला देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाला है। तो एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में पार कर देती। तो रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी चाल तो ये होगी। अब समय दूरी कितनी है? तो दूरी है 360 बटे x, वो 360 किलोमीटर। अब हमें क्या लेना है? हमें लेना है समय। तो मेन काम है समय का, इसमें 1 घंटा जो दे रहा है वो समय का काम है। तो समय का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दूरी बटे चाल। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेल 360 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करती है? तो यहाँ समय हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा 360 बटे x घंटा। तो दूरी बटे चाल, दूरी है 360 और चाल है x, तो इतना समय हो गया। अब अगला टॉपिक है कि रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, है ना, होती। तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर, वृद्धि मतलब बढ़ाने पर, जो चाल है उसे बढ़ाने में। अब यहाँ वृद्धि करेंगे, चाल को बढ़ाएंगे। पहले चलना 40 की थे, पिक्चर उठे 45 की थे, तो चाल बदल गई। तो यहाँ हमारे पास जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या बनेगी? रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो x + 5 हो जाएगी। पहले x थी ना, यानी मान लो 40 की तो चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा रहे हैं तो 45 है गई, तो 5 जोड़ देगी। अब दूरी तो उतनी ही पार करनी है, समय कितना लगेगा? समय लगेगा दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गई 360 बटे में x + 5, इतने घंटे। अब मान लो कि सपोज करो कि ये वाली जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब 360 किलोमीटर दूरी पार करने के लिए कौन सा समय ज़्यादा लगेगी? ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगी या इससे ये टाइम ज़्यादा लगेगा? इससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये स्लो चल रही है। जाते कम लगेगा, ये तेज चल रही है। तो जाके समय में तो इसके समय को घटा रहे हैं तो 1 घंटा बच रहा है, वही क्वेश्चन में दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1 घंटा पहले पहुँच जाती है। तो इसमें से 360 कॉमन ले लो, जल्दी हो जाएगा। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 360 यहाँ एलसीएम आएगा x और x प्लस 5, ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो x प्लस 5 माइनस एक्स का 1 में x बराबर 1। इससे ये कैंसिल, 360 का 5 में गुणा करेंगे, तीन सौ साठ का गुणा 5 में करेंगे तो ये आएगा आपका 1800 अपॉन में x का मल्टीप्लाई इन में करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1 बटे में 1 मान लेना। अब क्या करना है, क्रॉस में गुणा करना है, तो गुणा करें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1800। अब 1800 को लागू अपनी तरफ तो क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। कॉमन तो बाद में लेंगे ना, गुणा करके 1800 आए, घटाएंगे 5 बच जाए। तो ये तो तुमने पता ही होगी, 45 चौका 180 है गए, तो 45 में तो 40 घटा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 में तो 40 घटाओ तो 5 बचेंगे, और गुणा कर दोगे तो 1800 आ जाएगा। यानी 40 का गुणा 45 में करोगे तो 1800 आएगा। नहीं तो गुणा करके देख लियो, गुणा में तो तुम्हें एक्सपर्ट हो रही है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर 0, ये है। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, यहाँ से पूरी 40 ही कॉमन ले लो, क्योंकि गुणा करके 1800 तो 40 के भाग देना 45 बार तो जाएगा, तो x प्लस 45 आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ली है। ठीक है, माइनस कॉमन ली तो प्लस आएगा। अब x प्लस के 45 कॉमन लेंगे और x माइनस 40 बचेगा बराबर 0, दोनों के बराबर 0 रखो, तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस के 45, तो ये तो मान्य नहीं होगी, क्योंकि किसी की भी चाल माइनस में होती है नहीं, सबकी सब प्लस में होती है। तो क्या मिलेगा, x माइनस 40 बराबर 0, तो x की वैल्यू मिलेगी 40। क्या निकालनी थी, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी धीमे धीमे चल रही है ट्रेन, ज़्यादा मोटरसाइकिल से जाना जल्दी पहुंच जाएंगे, तो मोटरसाइकिल से जाओ, पूरे पेपर हल कर गई 70 में तो 70 ही छाप के 1 नंबर कमी ना करने। ठीक है, 29 से प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, 99 है को पायलट करना है ना, लिख लो, छाप लो। इसके जो अभी क्वेश्चन है, संख्या चेंज होकर क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता रहता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, करना क्या है। क्वेश्चन दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं याद करनी है। अब वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, सभी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, चाहे कोई सा वर्ग हो, सभी की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। तो यहाँ हमें इसमें लिखना है, थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ध्यान देना है क्वेश्चन पर। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट द्विघात समीकरण यही क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा
पहले वर्ग की भुजा x मीटर मान लेते हैं। अब परिमापों का अंतर दिया हुआ है 24 मीटर, परिमापों का अंतर है, तो पहले परिमापों का अंतर, तो पहले वर्ग का परिमाप भी होना चाहिए। तो पहले वर्ग का जो परिमाप होता है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a या 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी x, तो 4x मीटर हो गया। पहले वर्ग का परिमाप तो आ गया। अब बात करते हैं दूसरे वर्ग के परिमाप की। तो दूसरे, अब पहले दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर लिख लेते हैं। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, यानी पहले वर्ग के परिमाप और दूसरे वर्ग के परिमाप को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 24 मीटर। घटाने के बाद तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 24 में 4x जोड़ दो, क्योंकि इसमें से इसको घटा के देखो तो 24 प्लस 4x में थे जो दूसरे वर्ग का परिमाप है, पहले वर्ग का परिमाप 4x से घटा देना, इसको कैंसिल क्या मिलेगा 24 मिल गया, है ना। अब मान लो कि किसी वर्ग की जो भुजा है वो 4a, वो परिमाप है वो 4a है, किसी वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है 4a है, और हमें क्या चाहिए वर्ग का भुजा चाहिए, परिमाप दिया तो पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है a, अगर चारों को जोड़ देंगे तो 4a हो जाएगा। अगर एक भुजा निकालनी है तो 4 का भाग लगा दो, यानी भुजा निकालनी है तो परिमाप में 4 का भाग लगा दो, कैंसिल होकर क्या मिलेगा a मिलेगा। देखो आ गया प्रत्येक भुजा। तो हमारे पास दूसरे वर्ग का परिमाप क्या दिया है 24 प्लस 4x दिया है, तो दूसरे वर्ग की भुजा भी तो चाहिए। तो यहाँ हम निकालेंगे दूसरे वर्ग की भुजा। अब भुजा निकालेंगे तो जो दूसरे वर्ग का परिमाप है उसमें 4 का भाग लगा दो, तो परिमाप है 24 प्लस 4x बटे में 4, ये भुजा आएगी। क्या करते हैं ऊपर से 4 को मिल देते हैं अंश में से, तो 6 प्लस x बटे में 4, ये कैंसिल, कितना मिल गया 6 प्लस x मीटर मिल गई क्या भुजा, कौन से वर्ग की, दूसरे वर्ग की। पहले वर्ग की भुजा कितनी है x, है ना, हमारे पास पहले वर्ग की भुजा हो गई है और दूसरे वर्ग की भुजा हो गई है, दोनों भुजा हो गई। अब दिया है इनके वर्गों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का यानी जो वर्ग है उसके क्षेत्रफलों का योगफल दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ने पर 468 मीटर स्क्वायर दे रहा है क्वेश्चन में, 468 मीटर स्क्वायर दे रहा है, ठीक है ये है। अब जो हमारे पास परिमाप तो 4 होता है, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा को इसे डिनोट करते हैं, इसमें भुजा को हमने x माना है, तो पहले वर्ग की भुजा क्या है x, क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है 6 प्लस x, तो यानी क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर ही होगा, तो ये हो गया 6 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर है 468 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर, इसमें लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा क्या 2 इंटू 6 इंटू एक्स बराबर 468, एक्स स्क्वायर जोड़ के हो गया 2x स्क्वायर प्लस इनका मल्टीप्लाई करके आ गया 12x, 6 का वर्ग हो गया 36
-468 बराबर 0। इसको बदल रहा है, माइनस की हो गई, ठीक है। अब ये 2x² प्लस के 12x, 468 में से 36 घटाने हैं तो माइनस के 432 बचेगा। इसमें इसको घटाओगे तो 432 बचेगा। सम में 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लो, मिल गया x² प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। क्योंकि 2 का भाग 432 में 216 बार जाएगा, ठीक है। ये है। इसके बाद इस करने फैक्टर तो ये तो जाएगा बट्टे 0 में, गुणा करके आना चाहिए 216, घटा के बचना चाहिए 6। ऐसी दो संख्या छांट लो। तो आप चाहो तो 2 से 16 के फैक्टर कर सकते हो, करके बता दूँ। 2 से देंगे तो 108, फिर 2 से दोगे तो 54 आएगा, 2 से 27 आएगा, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 216 हो जाएगा। घटा के बचना चाहिए 6, गुणा करके आना चाहिए, तो गुणा करके तो आएगा ही। तो इनका गुणा ऐसे कर लो, इन तरह का 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 18 में से 12 घटा दो, 6 बच गया। गुणा करें तो आ ही जाएगा। तो x² प्लस 18 में से 12 घटा दो, माइनस के 216 बराबर 0 बटे में 2। कौन सी 2? ये वाली गुणा वाली भाग में चली गई, ठीक है। तो यहाँ x² प्लस 18x माइनस के 12x माइनस 216 बराबर 2 का भाग लगाएंगे 0 में तो 0 हो गया। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 मिलेगा, यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 ही मिलेगा, क्योंकि 12 का भाग 216 में 18 बार ही जाएगा, ठीक है। अब कॉमन ले लो, x प्लस 18 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। दोनों के बराबर में क्या रखना है? 0 रखना है। तो यहाँ से x प्लस 18 बराबर 0, तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस के 18। अब भुजा तो माइनस में हो नहीं सकती, कभी वर्ग की भुजा की लंबाई माइनस में हो ही नहीं सकती, तो माइनस के 18 तो मान्य होगी नहीं। कितनी मान्य होगी? वो x माइनस 12 है दूसरी, वो लिख लो x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू मिलेगी प्लस की 12, उधर भेज दिया तो ये मान्य होगी। तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा की आती है x का मान कितना है? 12 मीटर, तो पहले वर्ग की भुजा होगी 12 मीटर, ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा ये है आपकी 6 प्लस x, यानी 6 प्लस 12 कितना हो गया? 18 मीटर। तो आपके हमारे पास भुजा एक तो 12 मीटर आ गया, एक 18 मीटर आ गया, ठीक है। यानी कि वर्गों का जो योगफल होगा, क्षेत्रफल होगा, वो 468 मीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज का इसका एक क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम देते हैं हम आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमाप अंतर 16 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। सेम कंडीशन में क्वेश्चन है, यही है, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगली नेक्स्ट क्लास में एपी के फॉर्मूला लिखाएंगे, एपी के क्वेश्चन कराएंगे और ट्रायंगल को भी स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। यही है।